नमस्कार दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश एमपी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण 20 खबरों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की खबरें हैं। सभी खबरों को अंत तक देखते रहिएगा ताकि आपको हर खबर से जानकारी मिलती रहे। बढ़ते हैं पहली खबर, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। पहली खबर आ रही है, सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर के बारे में जान लेते हैं। किसान आंदोलन को लेकर किसान और केंद्र की बातचीत। जी हाँ, सड़कों पर एक बार फिर से किसान उतर गए हैं। एमएसपी को लेकर काफ़ी सारी बातें चल रही है, जिसके लिए दिल्ली में वो पूरा का पूरा कूच कर रहे हैं। साथ ही साथ में आपको बता देते हैं कि 15 फरवरी को पूरे पंजाब में रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा। किसानों पर पुलिस की लाठीचार्ज के बाद ये फैसला उन्होंने लिया है। जैसे और कोई जानकारी आएगी तो मेरे चैनल पे सबसे पहले मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने किया कुरान का जिक्र, जाने क्या कहा। जी हाँ, पीएम मोदी ने अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करने के बाद कहा कि हमें विविधता में बैर नहीं दिखता, हमें विविधता की विशेषता लगती है। ऐसा उन्होंने किया और 14 फरवरी को अबू धाबी में बने पहले मंदिर का, जो हिंदू मंदिर है, उसका उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कुरान का जिक्र कहा। उन्होंने इस दौरान कहा कि मंदिर वैश्विक एकता का प्रतीक है। मंदिरों की दीवारों पर हिंदू धर्म के साथ साथ इजिप्ट की हिएरोग्लिफिक और कुरान की कहानियाँ भी उकेरी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से। जी हाँ, किन किसानों को और क्यों नहीं मिलेगी 16वीं किस्त, इसके पीछे के सबसे बड़ी वजह बता देते हैं। जी हाँ, काफ़ी लोग अभी 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें 2-2 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं, और जो कि 3 किस्तों के अंदर दिए जाते हैं, जिसमें 16वीं किस्त का इंतजार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ, जिन लोगों की केवाईसी अगर पूरी नहीं हुई है तो पहले अपनी केवाईसी को पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए अभी कैंप भी लगाए गए हैं। और अगर आपकी केवाईसी पूरी नहीं हो रखी है तो आपको जो किस्त है वो नहीं मिलने वाली है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अबू धाबी में निर्मित मंदिर का मध्य प्रदेश के जबलपुर से है काफ़ी गहरा नाता। जी हाँ, जबलपुर में जन्मे हैं अबू धाबी में निर्मित मंदिर के प्रणेता केशव जीवन दास। आपको बता देते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली है कि अबू धाबी में जो 700 करोड़ की लागत से मंदिर तैयार किया गया है, उसकी अहम भूमिका निभाने वाले महंत स्वामी महाराज केशव जीवन दास जबलपुर मध्य प्रदेश में जन्मे हैं। और केशव जीवन दास के जन्म स्थल और उनकी जुड़ी यादों को सजोने के लिए BAPS स्वामीनारायण संस्था ने मंदिर का निर्माण भी शहर के नेपियर टाउन क्षेत्र में वर्ष 2019 में करवाया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, होल्स इन हार्ट्स के बारे में। जहाँ बच्चों के दिल में बढ़ रहे हैं छेद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने की रिपोर्ट, इंदौर में सबसे अधिक मामले। जी हाँ, NHM रिपोर्ट बच्चों के दिल में छेद होने के मामले को सबसे अधिक इंदौर में, फिर बालाघाट और भोपाल में है। बच्चों में दिल के छेद के मामले कम हो सके, इसलिए स्वास्थ्य विभाग प्रथम चरण में अब गर्भवतियों पर फोकस करने वाले हैं, ताकि इस जो प्रॉब्लम है, इस बीमारी को पहले ही दूर किया जा सके, ताकि प्रॉब्लम बीमारी आगे न बढ़े। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का सर्वे कराकर दी जाएगी क्षतिपूर्ति। जी हाँ, आपको बता देते हैं, ओला पाला से प्रदेश में कई जिलों में फसलें प्रभावित होती है। क्षति के आंकलन के लिए सर्वे कराया जा रहा है और इसके आधार पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। 50% से अधिक क्षति पर 32,000 रुपये हेक्टेयर की दर से राशि दी जाएगी। देश में कहीं भी ये दर नहीं है, लेकिन अब मिलने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, इंदौर दाहोद नई रेल लाइन प्रोजेक्ट की हुआ पूरा का पूरा पीथमपुर से सांगोर तक 9.3 किलोमीटर तक का ट्रैक तैयार। जी हाँ, इंदौर दाहोद नई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को आधारशिल 2008 में रखी गई थी। 2013 के बाद इंदौर दाहोद 205 किलोमीटर प्रोजेक्ट ज़मीन पर आया। वर्तमान में इंदौर टिही तक रेल लाइन डालकर मालगाड़ी ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। दाहोद से कतवारा तक काम पूरा हो चुका है। अब आगे और भी कोई अपडेट आएगा तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, साइबर अटैक के 55 दिन बाद भी दूर नहीं हुई ई-पालिका पोर्टल में आई गड़बड़ी। जी हाँ, इंदौर नगर निगम में संपत्ति कर जमा कराने में आ रहे लोगों को परेशानी हो रही है। राजस्व संग्रहण में 50% ज़्यादा की कमी हो चुकी है। जी हाँ, 55 दिन पहले एक ई-पालिका पोर्टल में गड़बड़ी कर दी गई थी, जिसमें 21 दिसंबर 2023 को साइबर हमले के बाद से इंदौर के नगर निगम की जो है वो पूरा का पूरा कामकाज ठप हो गया है। निगम की जितनी भी ऑनलाइन सेवाएं वो पूरी तरीके से ठप चल रही हैं। पोर्टल नहीं चलने से संपत्ति कर और अन्य जमा करने वाले जो कर हैं, निगम मुख्यालय और जोन कार्यालयों को पहुंचने वाले लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में मतांतरण रोकने बनेगा कानून। इसी सत्र में विधेयक लाएगी सरकार। विधानसभा में धर्म व संस्कृति मंत्री ने की घोषणा। जी हाँ, प्रदेश में मतांतरण रोकने पर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। विधानसभा में धर्म व संस्कृति विभाग के अनुदान भागों पर चर्चा के दौरान विभागीय मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में मतांतरण के मामले दर्ज किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, हाईकोर्ट ने ओंकारेश्वर और ऊर्जा परियोजनाओं को लेकर मांगा जवाब, सरकार को नोटिस जारी। जी हां, याचिकाकर्ता ओंकारेश्वर और सौर ऊर्जा परियोजना से प्रभावित मछुआरों की समितियां मां सतमाता सैलानी मत्स्य उद्योग सहकारी समिति व मां काजल रानी विस्थापित
आदिवासी मछुआरा सहकारी समिति की ओर से अधिवक्ता श्रेयस पंडित ने पक्ष रखा है। जी हाँ, उन्होंने दलील दी है कि ओंकारेश्वर बांध जलाशय पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है पीएम मोदी के ग्वालियर विजिट से लेकर। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ग्वालियर के नए एयर टर्मिनल का उद्घाटन, 25 को होने वाला है इसका शुभारंभ। जी हाँ, थोड़ा सा आपको इसके बारे में और जानकारी मैं दे देता हूँ कि ग्वालियर के अंदर एक नया एयर टर्मिनल का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब इसकी शुभारंभ की तैयारी, जी हाँ, 500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट के साथ अन्य बड़े प्रोजेक्टों का भी शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। तिथि फाइनल होना बाकी है, लेकिन हाँ, संभावित तिथि 20 से 25 फरवरी के बीच हो सकती है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर जो आ रही है भिंड से। जी हाँ, समोसे के लिए पैरों से धो और कुचल रहे हैं आलू, वीडियो वायरल होते ही हरकत में आया खाद्य विभाग। जी हाँ, अधिकारियों के अनुसार व्रजवासी मिष्ठान भंडार का वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद दुकान का निरीक्षण किया गया, साथ ही कुछ मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए हैं, क्योंकि जब हाथ पैरों से ऐसे करके अगर कोई आलू को पीस कर फिर उसे समोसे बनाएगा तो वाकई में इससे बीमारी की आशंका दिख रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के सैंपल अब ले लिए गए और उस संचालक पर केस भी दर्ज कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है एमपी में आदिवासी युवक को उल्टा लटका, बेल्ट से पीटने वाले पर एक्शन, बुलडोजर से मकान जमीन दो। जी हाँ, बैतूल प्रशासन ने पुलिस बल को साथ लेकर आदिवासी युवक को नंगा करके पीटने से मुख्य आरोपी के घर बुलडोजर को ध्वस्त कर दिया गया। उत्पीड़न की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन ले लिया है। जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है शिवराज ने दिया था मंत्री वाला दर्जा, मोहन यादव ने एक झटके में 46 को पद से हटाया। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 46 लोगों को जो ओहदा या पद है वो छीन लिया। जी हाँ, जिन्हें विभिन्न संस्थाओं का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाकर कैबिनेट या राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, शिवराज सिंह ने की थी उनकी नियुक्ति। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है कौन है नए चेहरे, माया नरोलिया, उमेश नाथ महाराज और बंसीलाल गुर्जर, जिन्हें भाजपा भेज रही है राज्यसभा। जी हाँ, बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों की एक नई सूची तैयार की है। इनमें से 4 को मध्य प्रदेश से प्रत्याशी बनाया गया। सूची में 3 नाम कई लोगों को चौंकाने वाले लगे। जी हाँ, वाकई में कुछ अगर नए चेहरे देखेंगे तो चौंकाने वाले होंगे, जिसमें माया नरोलिया, बंसीलाल गुर्जर और उमेश नाथ हैं, जो वाकई में लोगों को अचंभित कर देने वाले नाम लगे। तो ये थी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।